नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पर शनि के वक्री होने के बारे में, उसके परिणामों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इसका मेष राशि के जातकों पर और मेष लगन के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, शनि करीब 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं और अपने परिणाम देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 2.5 वर्ष तक एक राशि में कैसे रह लेते हैं? कई बार तो शनि का एक ही राशि में गोचर 3 वर्ष तक भी हो जाता है। इसका कारण यह है कि शनि हर वर्ष करीब 4.5 महीने तक वक्री रहते हैं, यानी अपनी उल्टी दिशा में चलने लगते हैं। साल में करीब 7.5 महीने ही ढंग से सीधा गोचर कर पाते हैं, क्योंकि 7.5 महीने सीधा चल के 4.5 महीने तक उल्टा चलते हैं और बाकी के 4.5 महीने सीधा चल के दोबारा से उस समय को कवर करते हैं। और यह वक्री गोचर हर वर्ष होता है और इस वक्री अवस्था में शनि के प्रभावों में भी फर्क आ जाता है, क्योंकि वक्री अवस्था में शनि अपने से पिछले भावों के भी परिणाम देने लगते हैं। जिस राशि वालों की 7.5 या ढैया चल रही होती है, उनका प्रभाव भी कुछ समय के लिए कम हो जाता है, क्योंकि जिस भाव में रहकर शनि ढैया या 7.5 का प्रभाव देते हैं, उस भाव में वो वक्री हो जाते हैं, तो वह अपने पिछले भाव के भी फल देने लगते हैं। जैसे अब मेष राशि वालों की 7.5 का पहला चरण चल रहा है, तो उनका 7.5 का प्रभाव वक्री काल में कम हो जाएगा, क्योंकि शनि अपने पिछले भाव के फल देने लगेंगे जिस भाव में उनकी 7.5 का प्रभाव शुरू नहीं हुआ था। मीन राशि वालों पर 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, जो थोड़ा कठिन समय होता है, तो उनको दूसरे चरण के प्रभाव से कुछ समय के लिए राहत मिलेगी और उनको पहले चरण के प्रभाव मिलने लगेंगे। कुंभ राशि वालों का यह 7.5 का तीसरा चरण है, तो उनको दूसरे चरण का कुछ प्रभाव झेलना पड़ सकता है। और सिंह राशि और धनी राशि वालों की ढैया चल रही है, तो उनको कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है। मेष लगन वालों की कुंडली में शनि अभी 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि मोक्ष का भाव है, खर्चों का भाव है, विदेश का भाव है, शैया सुख, हॉस्पिटल व जेल का भी भाव है। शनि आपकी कुंडली में दशम भाव व एकादश भाव के स्वामी भी हैं। दशम भाव आपके कर्म, पुरुषार्थ, सरकारी कार्य, मान प्रतिष्ठा और पिता के धन व कुटुंब का भाव है, जबकि एकादश भाव आपके लाभ, इच्छा पूर्ति, आपकी इच्छाओं, मित्र व बड़े भाई बहनों का भाव है। यानी इस समय आपके कर्म व लाभ शनि 12वें भाव में बैठकर डिसाइड कर रहे हैं। आपकी विदेश या खर्चे को लेकर जद्दोजहद चल रही है। 27 जुलाई 2026 से शनि 138 दिन के लिए अपनी वक्री अवस्था में जा रहे हैं, जो कि 11 दिसंबर 2026 तक अपनी वक्री अवस्था में ही रहेंगे। 27 जुलाई को शनि 20 डिग्री 31 मिनट पर वक्री होंगे और 11 दिसंबर तक शनि अपनी उल्टी दिशा में चलते हुए 13 डिग्री 41 मिनट तक का सफ़र तय करेंगे और 11 दिसंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे और अपनी सीधी चाल चलना शुरू कर देंगे। अपने इस वक्री काल में शनि आपको अपने पिछले भाव यानी कि एकादश भाव का भी फल देने वाले हैं, जहां पर स्वयं शनि की राशि है और एकादश भाव आपके लाभ, इच्छा पूर्ति, मित्र व बड़े भाई बहनों का होता है। यह भाव आपके पिता के भाई बहनों यानी बुआ व चाचा ताऊ का भी होता है। शनि के इस वक्री काल में शनि की ताकत कई गुना बढ़ जाती है और शनि का प्रभाव भी काफ़ी बढ़ जाता है। शनि के अपने राशि के भाव के फल शनि और अधिक देते हैं। इस वक्री काल में निश्चित तौर पर आपको अपने कार्यों में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आपके बिगड़ते हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। आपके मित्र भी आपको सपोर्ट करेंगे। आपके पिता के भाई बहनों का इस समय में अहम रोल रहने वाला है
उनसे भी आपको कोई बड़ा लाभ होने वाला है। यह भाव आपकी इच्छाएं भी दर्शाता है, साथ ही यह भाव आपकी इच्छा पूर्ति को भी दर्शाता है। यह समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भी है। आप इस समय में काफ़ी कुछ हासिल करेंगे। शनि 138 दिन 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे और उसके बाद शनि मार्गी होकर मीन राशि के ही फल देना शुरू कर देंगे और सीधी चाल चलते हुए 3 जून 2027 को मेष राशि में आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। कुल मिलाकर मेष लगन वाले जातकों के लिए शनि का यह वक्री काल का समय बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।